कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है जहां आज की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। पूरी दुनिया से एक खतरनाक वायरस की खबरें आ रही हैं। ये वायरस लोगों को हिंसक बना देता है और वो एक दूसरे को काटने लगते हैं। हालात इतने खराब हैं कि इस आखिरी फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इधर फ्लाइट अटेंडेंट पॉला और जेनिस उड़ान की तैयारी कर रही होती हैं। तभी कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विली उनसे पूछते हैं कि सब कुछ तैयार है या नहीं। यात्रियों की संख्या बहुत कम होने की वजह से सबको लगता है कि सफर आराम से कट जाएगा, लेकिन तभी विली बताता है कि दोपहर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एहतियात के तौर पर वो दवा भी साथ लेकर आया है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक मामूली बीमारी नहीं बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत है। अब एक एक करके यात्री विमान में चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अकेले सफर कर रहा एक लड़का जॉर्ज आता है। उसके बाद एक बुजुर्ग दंपति बेव और किंगस्टन आते हैं। किंगस्टन की हालत बेहद खराब होती है। वो न बोल सकता है और न ही अपने पैरों पर चल सकता है। फिर फ्लाइट में शीला नाम की एक आर्मी डॉक्टर आती है। उसके बाद एक बुजुर्ग महिला लुइस अपने पालतू बिल्ली के साथ सवार होती है। वहीं एक युवा कपल नील और उसकी गर्भवती पत्नी सुसन भी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट जेनिस सभी यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने और अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है। इसी बीच हेनरी अपने पालतू चूहे का पिंजरा ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी दिक्कत होती है। तभी दूसरा यात्री राल्फ उसकी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे इस पूरे सफर की किस्मत बदल जाती है। पिंजरा संभालते समय अचानक चूहा राल्फ के हाथ पर जोर से काट लेता है। यहीं से उस डरावने सफर की असली शुरुआत होती है। क्योंकि चूहे का पिंजरा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए जेनिस उसे बाकी सामान के साथ कार्गो सेक्शन में रखवा देती है। उधर एक और यात्री प्रेस्टन लगातार खांस रहा होता है। उसकी हालत भी बिल्कुल को पायलट विली जैसी लग रही थी, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात पर शक नहीं होता। कुछ ही देर बाद फ्लाइट उड़ान भर लेती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी गर्भवती सुसन और उसका पति नील हेनरी से बहस करने लगते हैं। उन्हें गुस्सा था कि वो अपने साथ चूहा लेकर फ्लाइट में आया है। मामला बढ़ता देख फ्लाइट अटेंडेंट जेनिस बीच में आकर सबको शांत कर देती है। हेनरी बताता है कि वो एक वैज्ञानिक है। उसका कहना था कि आज की दुनिया में इंसानों के अंदर इंसानियत और समझदारी लगभग खत्म हो चुकी है। इसी बीच टीवी पर चल रही खबरें माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और सरकार ने लोगों को घरों में रहने का आदेश दे दिया था। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक राल्फ, जिसे पहले चूहे ने काटा था, उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो अपनी सीट पर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। जेनिस जब उसके पास पहुंचती है तभी राल्फ अचानक उसके ऊपर उल्टी कर देता है। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि विमान को तुरंत नीचे उतारा जाए। शोर सुनकर पॉला भी तौलिया लेकर वहां पहुंच जाती है ताकि जेनिस की मदद कर सके। लेकिन इस अफरा तफरी में किसी का ध्यान नहीं जाता कि लुइस की पालतू बिल्ली नीचे गिरी हुई राल्फ की उल्टी चाट रही है। जेनिस खुद को साफ करने के लिए पीछे चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक राल्फ पूरी तरह हिंसक बन जाता है और जेनिस पर टूट पड़ता है। अचानक राल्फ जेनिस को जमीन पर गिरा देता है और सीधे कॉकपिट के दरवाजे पर टूट पड़ता है। वो पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगता है। को पायलट विली तुरंत कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर देता है, जबकि कैप्टन फ्रॉस्ट कंट्रोल टावर को इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दे देता है। राल्फ की यह हालत देखकर फ्लाइट में बैठे सभी यात्री बुरी तरह घबरा जाते हैं। आखिरकार हेनरी, पॉला और जॉर्ज मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। दूसरी तरफ शीला सभी यात्रियों की जांच करती है ताकि पता चल सके कि राल्फ के हमले में कोई और घायल तो नहीं हुआ। जेनिस अभी भी सदमे में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ मिनट पहले बिल्कुल ठीक दिखने वाला इंसान अचानक इतना खतरनाक कैसे बन गया। इसी बीच कैप्टन फ्रॉस्ट ऐलान करता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिल गई है और कुछ ही देर में विमान अगले एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। लेकिन मौसम बेहद खराब था। लैंडिंग के दौरान विमान जोर जोर से हिलने लगता है। इस वजह से बंधा हुआ राल्फ बार बार अपनी सीट से टकराने लगता है। तभी पॉला और जेनिस उसे दूसरी सीट पर बांधने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगले ही पल ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। राल्फ पूरी तरह जॉम्बी बन चुका था। वो अचानक पॉला पर झपट पड़ता है और उसके चेहरे पर जोर से काट लेता है। इसके बाद वो जेनिस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन बाकी लोग पीछे से उसे पकड़ लेते हैं। बड़ी मुश्किल से उसे घसीटकर विमान के वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर बाद विमान सुरक्षित लैंड कर जाता है। शीला फर्स्ट एड किट से पॉला के घाव पर पट्टी बांधती है, लेकिन वो साफ कह देती है कि अगर पॉला को तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। उधर विमान के बाहर से कंट्रोल टावर कैप्टन फ्रॉस्ट को आदेश देता है कि कोई भी यात्री फिलहाल विमान से बाहर नहीं निकले। पॉला की हालत तेजी से बिगड़ रही थी और वॉशरूम में बंद राल्फ भी लगातार दरवाजा तोड़
तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर कैप्टन फ्रॉस्ट कंट्रोल टावर के आदेश को नजरअंदाज कर देता है। वो विमान को सीधे गेट तक ले जाता है ताकि घायलों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। उधर एयरपोर्ट का एक कर्मचारी एड विमान के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलकर यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। इस बीच कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विली पूरी ताकत से वॉशरूम का दरवाजा पकड़े रहते हैं ताकि राल्फ बाहर न निकल सके। एक एक करके सभी यात्री विमान से बाहर आने लगते हैं, लेकिन बुजुर्ग दंपति बेव और किंगस्टन अभी भी अंदर ही रह जाते हैं क्योंकि किंगस्टन चल नहीं सकता था। दोनों मदद का इंतजार कर रहे थे। एड बाकी लोगों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसने सबको हैरान कर दिया। एयरपोर्ट का मुख्य गेट बाहर से पूरी तरह बंद था। एड खुद भी ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि आज ड्यूटी पर मौजूद आखिरी कर्मचारी वही था। उसके अलावा वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। सब लोग घबराकर दूसरे एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ भी वही हाल था। एयरपोर्ट से बाहर जाने वाला हर दरवाजा बाहर से लॉक किया जा चुका था। तभी की नजर ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरों पर पड़ती है। कोई बाहर से उन्हें देख तो रहा था, लेकिन जानबूझकर एक भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उन्हें इस एयरपोर्ट के अंदर कैद क्यों कर दिया गया था। तभी अचानक बाहर से पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजने लगती है। सब लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहले से ही एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई उनकी मदद करने नहीं आया, बल्कि बाहर मौजूद लोग खिड़कियों को ढकने लगे ताकि अंदर मौजूद लोग बाहर का कुछ भी न देख सके। तभी लाउडस्पीकर पर एक ऐलान होता है, कोई भी व्यक्ति इस एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाएगा, आप सभी को यहीं क्वारंटीन किया जा रहा है। ये सुनते ही पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपने परिवार वालों को फोन करने लगता है। कुछ यात्री गुस्से में आकर जेनिस पर ही चिल्लाने लगते हैं और उससे जवाब मांगते हैं, लेकिन जेनिस भी उन्हीं की तरह वहां फंसी हुई थी। उसके पास भी किसी सवाल का जवाब नहीं था। उधर डॉ शीला बताती है कि पॉला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वो कहती है कि उसकी जान बचाने की जरूरी दवाइयां उसके बैग में हैं, लेकिन वो बैग अभी भी विमान के कार्गो सेक्शन में पड़ा है। पॉला की जान बचाने के लिए जेनिस कुछ यात्रियों के साथ दोबारा विमान की तरफ जाने का फैसला करती है। इस बीच एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद हो चुकी थीं। अब उनके पास सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। डरते डरते वो विमान के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विली, जो राल्फ को वॉशरूम में बंद करके बैठे थे, दोनों ही वहां से गायब थे। कांपते हुए हाथों से जेनिस वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। अंदर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था और राल्फ वहां नहीं था। मतलब वो किसी तरह बाहर निकल चुका था और कैप्टन फ्रॉस्ट और विली को अपना शिकार बना चुका था। अब सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर किंगस्टन पर पड़ती है। वो अभी भी अपनी सीट पर अकेला बैठा था क्योंकि चलने की ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। समय बहुत कम था। एड तुरंत कार्गो सेक्शन का हैच खोलता है और नीचे उतर जाता है। उधर जेनिस को आखिरकार डॉ शीला का दवाइयों वाला बैग मिल जाता है। वहीं नील अपने सामान में से एक पिस्तौल निकाल लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी गर्भवती पत्नी सुसन की रक्षा कर सके। लेकिन तभी उनकी नजर एक और खतरनाक चीज पर पड़ती है। हेनरी के सारे चूहे अपने पिंजरों से निकलकर इधर उधर भाग चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी उनके सामने आने वाला है। अचानक जेनिस की नजर को पायलट विली पर पड़ती है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वो धीरे धीरे जॉम्बी में बदल रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऊपर से कैप्टन फ्रॉस्ट, जो अब खुद भी जॉम्बी बन चुका था, सीधे जेनिस पर हमला कर देता है। बिना देर किए नील गोली चला देता है और कैप्टन फ्रॉस्ट वहीं ढेर हो जाता है। अब सबको यकीन हो चुका था कि ये वायरस इंसानों को जॉम्बी बना रहा है। सब लोग जल्दी से दवाइयों का बैग उठाते हैं और किंगस्टन को साथ लेकर वापस एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन रास्ते में एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। उनका साथी प्रेस्टन गर्दन से बुरी तरह काटा जा चुका था और जिसने उस पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि किंगस्टन की पत्नी बेव थी, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। किसी तरह वे उसे अंदर बंद कर देते हैं और किंगस्टन को लेकर एयरपोर्ट के सुरक्षित हिस्से में लौट आते हैं। वापस पहुंचते ही डॉ शीला तुरंत पॉला का इलाज शुरू कर देती है। उधर नील अपनी पत्नी सुसन को बताता है कि उसे मजबूरी में कैप्टन फ्रॉस्ट को गोली मारनी पड़ी। अब सभी समझ चुके थे कि हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए वे भारी भरकम मेजें खिसकाकर दरवाजे के सामने लगा देते हैं ताकि जॉम्बी बेव अंदर न आ सके। इसके बाद जेनिस सबको इकट्ठा करके सच्चाई बताती है। हम सब यहाँ फंस चुके हैं, वायरस हमारे बीच पहुंच चुका है और पुलिस हमें किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने देगी। अगर जिंदा बचना है तो हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। तभी बेबस बैठे किंगस्टन की नजर छत पर जाती है। वहाँ एक चूहा बैठा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। तभी अचानक छत पर बैठा चूहा सीधे किंगस्टन के ऊपर कूद पड़ता है और उसे काट लेता है। सब लोग अपनी आंखों से ये हमला देखते हैं। किसी तरह वे चूहे को पकड़ लेते हैं और किंगस्टन की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबको पता था कि संक्रमण उसके शरीर में पहुंच चुका है। चूंकि पॉला और किंगस्टन दोनों को काटा जा चुका था,
इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक बड़े कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि अगर वे ज़ॉम्बी बन जाएं तो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उधर एड उस चूहे की जांच करता है, तभी उसे उसके पैर में एक छोटा सा टैग दिखाई देता है, यानी ये कोई साधारण चूहा नहीं था, ये एक लैब में तैयार किया गया चूहा था। बस फिर क्या था, सभी लोगों का शक सीधे हेनरी पर जाता है। सब उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या उसी ने ये वायरस फैलाया है, लेकिन हेनरी साफ इनकार कर देता है। तभी जेनिस को याद आता है कि हेनरी ने खुद को एक वैज्ञानिक बताया था। हेनरी उसे अलग ले जाकर समझाता है कि अगर वो सच में लैब के चूहे लेकर आया होता तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उसे कभी अंदर आने ही नहीं देती। दोनों की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक मौत फिर उनके सामने आ खड़ी होती है। राल्फ फिर से उनके सामने आ जाता है और सीधे उन पर हमला कर देता है। इस बार सभी लोग मिलकर किसी तरह उसे दोबारा काबू में कर लेते हैं और फिर से बांध देते हैं। उसी दौरान एड को सूचना मिलती है कि जांच के लिए 4 पुलिस अधिकारी एयरपोर्ट के अंदर आ रहे हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी मदद हो जाएगी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है। चारों पुलिस अधिकारी सुरक्षा सूट पहनकर और हथियारों के साथ अंदर आते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। मदद करने की बजाय पुलिस सभी लोगों को बंदूक की नोक पर एक जगह खड़ा कर देती है। वो नील की पिस्तौल भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद वे पॉला और किंगस्टन को एक अजीब सा इंजेक्शन लगाते हैं। जब यात्री बाहर जाने की जिद करते हैं तो एक पुलिस अधिकारी ठंडे लहजे में कहता है, हम तुम्हारी वजह से बाहर की दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। पहले तुम सबको ये इंजेक्शन लगेगा। अगर तुम संक्रमित नहीं निकले तभी तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। डर के मारे सबसे पहले लुइस आगे बढ़ती है ताकि उसे इंजेक्शन लगाया जा सके, लेकिन तभी उसकी पालतू बिल्ली अचानक उसी को काट लेती है और वहां से भाग जाती है। उधर कंटेनर के अंदर बंद किंगस्टन अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। वो अचानक एक पुलिस अधिकारी पर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। दूसरा अधिकारी बिना देर किए किंगस्टन को गोली मार देता है और अपने घायल साथी को लेकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब किस्मत ने उनका साथ भी छोड़ दिया था। जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे उसे भी बाहर से लॉक कर दिया गया था। मजबूर होकर वे गोली चलाकर दरवाजा तोड़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे एक डरा हुआ यात्री भी भाग पड़ता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाहर मौजूद पुलिस अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देती है। कुछ ही सेकंड में लगभग सभी मारे जाते हैं। सिर्फ एक घायल पुलिस अधिकारी किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस एयरपोर्ट के अंदर भाग आता है। इसी अफरा तफरी में नील की हालत भी बिगड़ने लगती है। वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये देखकर बाकी लोग उसकी गर्भवती पत्नी सुसन को तुरंत उससे दूर ले जाते हैं। उधर डॉ शीला इंजेक्शनों की जांच करती है और एक चौंकाने वाला सच सबके सामने रखती है। वो बताती है कि पुलिस जो इंजेक्शन लेकर आई थी उनमें से हर इंजेक्शन अलग था, यानी बाहर मौजूद डॉक्टरों के पास इस वायरस का इलाज था ही नहीं। वे इन लोगों को सिर्फ प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि पता चल सके कि कौन सी दवा काम करती है। ये सुनते ही हेनरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बंदूक उठाकर घायल पुलिस अधिकारी पर तान देता है और उससे सच बताने को कहता है। आखिरकार अधिकारी सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बताता है कि सरकार और डॉक्टर अब तक इस वायरस की कोई दवा नहीं बना पाए हैं और सबसे बड़ा सच ये था, ये वायरस प्राकृतिक नहीं था। इसे एक गुप्त संगठन ने लैब में चूहों पर प्रयोग करके बनाया था और फिर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। इतना कहने के बाद वो अधिकारी खुद को गोली मार लेता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था। अब सबको समझ आ चुका था, बाहर की पुलिस उन्हें बचाने नहीं बल्कि मरने के लिए छोड़ चुकी थी। अगर जिंदा बचना था तो रास्ता उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तभी एड एक उम्मीद की बात बताता है। वो कहता है कि कई सालों से एयरपोर्ट में काम करने की वजह से उसे एक गुप्त अंडरग्राउंड ड्रेनेज टनल के बारे में पता है जिससे बाहर निकला जा सकता है। सभी लोग तुरंत उसी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन खतरा अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अचानक ऊपर से ज़ॉम्बी बन चुका को पायलट विली नीचे कूदता है और सीधे एड का हाथ पकड़ लेता है। नील उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक बीच में ही जाम हो जाती है। मजबूरी में वे ऊपर लगे कार्गो कंटेनर का बटन दबा देते हैं। भारी कंटेनर नीचे गिरता है और विली उसके नीचे दबकर पूरी तरह कुचल जाता है। अब सभी लोग मौका देखकर टनल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी जेनिस को एहसास होता है कि उनका एक साथी गायब है। हेनरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें पहले से भी ज्यादा पास आती जा रही थीं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग पूरी ताकत से भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेनरी सबसे अलग होकर एक बैग से पिस्तौल निकालता है। अब साफ हो चुका था कि वो शुरू से ही कोई बड़ा राज छिपा रहा था। भागते भागते जेनिस का सामना अचानक पॉला से हो जाता है। अब पॉला पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जेनिस बिना समय गंवाए पास पड़ा लोहे का रिंच उठाती है और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार देती है। पॉला वहीं गिर जाती है और जेनिस किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग एयरपोर्ट के एक ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां रखे नक्शे को देखकर उन्हें आखिरकार अंडरग्राउंड
ड्रेनेज टनल का रास्ता मिल जाता है। तभी जॉर्ज एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि भागते समय वो हेनरी का बैग भी उठा लाया था। जैसे ही सब लोग बैग खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर खतरनाक लैब एक्सपेरिमेंट से जुड़े दस्तावेज थे और साथ में एक रहस्यमयी डिब्बा भी रखा था। लेकिन उससे पहले कि वे उसे अच्छी तरह देख पाते, जॉम्बी बन चुके नील और सुसन उन पर हमला कर देते हैं। उसी समय हेनरी वहां पहुंचता है और दोनों को गोली मार देता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक जॉम्बी हेनरी को भी काट लेता है। तभी जॉर्ज हेनरी का वो रहस्यमयी डिब्बा खोलता है। उसके अंदर कई इंजेक्शन और दवाइयों की शीशियां रखी थी। अब हेनरी के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो आखिरकार अपना असली चेहरा सबके सामने ला देता है। हेनरी कबूल करता है कि लैब वाले चूहे उसी ने विमान में छिपा कर लाए थे। वो एक गुप्त संगठन का सदस्य है जो मानता है कि इंसान इस धरती को बर्बाद कर चुके हैं, इसलिए उनका मकसद पूरी मानव जाति का सफाया करना है। इसी सोच के तहत उन्होंने चूहों पर प्रयोग करके ये वायरस बनाया ताकि इंसान खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दे। अब हेनरी बंदूक जॉर्ज पर तान देता है और कहता है, मुझे एंटीडोट दे दो वरना मैं इसे अभी मार दूंगा। एड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेनरी उसे भी गोली मार देता है। अब जेनिस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर वो एंटीडोट हेनरी को दे देती है। जाने से पहले हेनरी घमंड से कहता है, हमारा संगठन हर जगह फैला हुआ है, इसी वजह से मैं इतनी आसानी से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पार कर गया और अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुका है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। हेनरी जॉर्ज को बंधक बना लेता है, एयरपोर्ट का नक्शा उठाता है और वहां से भाग जाता है। अब एयरपोर्ट में सिर्फ जेनिस और डॉग शीला ही बची थी। दोनों दूसरे रास्ते से अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचने का फैसला करती हैं। लेकिन अब पूरा एयरपोर्ट ज़ॉम्बियों से भर चुका था। जो लोग कुछ देर पहले उनके साथी थे अब वही उनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। दोनों समझ जाती हैं कि उनसे लड़ना नामुमकिन है, इसीलिए वे भागकर एक कमरे में छिप जाती हैं। कमरे के अंदर डॉग शीला जेनिस को बताती है कि भागते समय उसने मरे हुए पुलिस अधिकारी के पास से थर्मल गॉगल्स उठा लिए थे। इन गॉगल्स की मदद से घुप अंधेरे में भी सब कुछ देखा जा सकता था। लेकिन तभी जेनिस की नजर शीला के हाथ पर पड़े एक घाव पर जाती है। उसे भी जॉम्बी ने काट लिया था। शीला समझ चुकी थी कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो जेनिस से कहती है, मैं बाहर जाकर जॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हूँ, तुम टनल के रास्ते जाओ और जॉर्ज को हेनरी से बचा लो। इतना कहकर शीला बाहर निकल जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पूरे जॉम्बियों का झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। शीला की इस कुर्बानी का फायदा उठाकर जेनिस टनल के अंदर पहुंच जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा था। वो थर्मल गॉगल्स पहनकर जमीन पर पड़े खून के निशानों का पीछा करती हुई आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे हेनरी का फेंका हुआ नक्शा और खून से सना उसका कपड़ा मिल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे आखिरकार जॉर्ज दिखाई देता है। जॉर्ज जोर से चिल्लाकर कहता है, जेनिस वापस जाओ, एंटीडोट बेकार था, हेनरी पहले ही जॉम्बी बन चुका है। लेकिन जेनिस उसकी बात नहीं मानती। वो जॉर्ज को बचाने के लिए नीचे उतरने लगती है। तभी ऊपर से खून की बूंदें उसके थर्मल गॉगल्स पर गिरने लगती हैं। जैसे ही वो गॉगल्स साफ करने की कोशिश करती है, अचानक जॉम्बी बन चुका हेनरी उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में थर्मल गॉगल्स नीचे गिर जाते हैं। जेनिस पूरी ताकत से हेनरी को खुद से दूर रखने की कोशिश करती है ताकि उसके दांत उसकी गर्दन तक न पहुंच सके। उसी वक्त जॉर्ज गॉगल्स पहन लेता है। अंधेरे में उसे पास पड़ी एक बंदूक दिखाई देती है। वो तुरंत उसे उठाता है और हेनरी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। हेनरी की पकड़ जैसे ही ढीली पड़ती है, जेनिस तुरंत थर्मल गॉगल्स वापस पहन लेती है और अपने लोहे के रिंच से हेनरी पर लगातार वार करने लगती है। कुछ ही पल में हेनरी वहीं मर जाता है। आखिरकार इस पूरी तबाही का असली जिम्मेदार अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी उन्हें ऊपर से आग की लपटें दिखाई देती हैं। दोनों समझ जाते हैं कि बाहर मौजूद पुलिस पूरे एयरपोर्ट को आग के हवाले कर रही है ताकि वायरस का एक भी निशान जिंदा न बचे। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर जोरदार धमाके होने लगते हैं। पुलिस पूरे इलाके पर बम बरसा रही थी। अब उनके पास बचने के लिए बहुत कम समय था। जॉर्ज को बचपन से अंधेरे से डर लगता था, इसलिए जेनिस अपने थर्मल गॉगल्स उसे दे देती है और दोनों पूरी ताकत से टनल में दौड़ने लगते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज की नजर जेनिस के हाथ पर पड़ती है। हेनरी उससे लड़ाई के दौरान उसे काट चुका था। अब जेनिस भी धीरे धीरे जॉम्बी में बदलने लगी थी। फिर भी वो अपनी तकलीफ छिपाती है और जॉर्ज को लेकर आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार दोनों टनल के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उनका रास्ता मोटी लोहे की सलाखों से बंद था। जॉर्ज छोटा होने की वजह से किसी तरह सलाखों के बीच से निकल जाता है, लेकिन जेनिस वहीं अंदर फंस जाती है। जैसे ही जॉर्ज दूसरी तरफ मुड़कर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जेनिस अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुकी थी। वो सलाखों पर टूट पड़ती है। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ भूख बची थी। वो बार बार जॉर्ज तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मजबूत लोहे की सलाखें
उसे रोक देती हैं। यही सलाखें जॉर्ज की जान बचा लेती हैं। भारी दिल के साथ जॉर्ज वहां से अकेला आगे बढ़ जाता है। उसे पता था कि उस डरावने एयरपोर्ट से अब कोई और जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या इस ज़ॉम्बियों से भरी दुनिया में वो अकेला जिंदा रह पाएगा या एक दिन उसका भी वही अंजाम होगा। इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।